वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 19 मार्च है, तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा CEA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा भी लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत आप नागरिकता से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसमें और एक जानकारी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, उन लोगों को वहाँ का वैध पासपोर्ट और वैध वीजा दिखाने के बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग, उनको अगर वो नहीं भी दिखाते हैं तब भी उनको ये भारतीय नागरिकता उनको मिल जाएगी ना। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस स्थान पर जो है स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है? तो ये अभी न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है स्टार्टअप महाकुंभ। इसके तहत ये किस जगह हो रहा है? भारत मंडपम, ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। 18 से 20 मार्च तक 3 दिवसीय चलेगा ये स्टार्टअप महाकुंभ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसको स्टार्ट करने का मतलब आयोजक कौन है? उद्योग उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, मतलब DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके मुख्य आयोजक हैं एसोचैम, नेस्कॉम, बूस्ट्रैप, इंक्यूबेशन और एडवाइजरी फाउंडेशन। इनकी हेल्प से ये आयोजन हो रहा है। यहाँ पे किस टॉपिक पे बात की जाएगी? यहाँ पे AI और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, D2C उपभोक्ता ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक और बायोटेक और फार्मा, इंक्यूबेटर, क्लाइमेट टेक, ई स्पोर्ट और B2B मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिस्कशन होगा। यहाँ लगभग 20 देशों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। लगभग 100 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी यहाँ पे हैं। यहाँ लगभग 3 दिन के अंदर 50,000 लोग विजिट करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे शेयर की जाएगी, उनको हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो गया है राजनाथ सिंह। पहला ही ए आंसर सही है। राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का उद्घाटन अभी किया है। इन्होंने और भी कुछ उद्घाटन किए हैं, इनका नाम है अभी आदित्य योजना, एक शुरुआत की है राजनाथ सिंह ने। इसमें लगभग 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जो लोग डिफेंस रिलेटेड कोई अपना इनोवेट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको इस पैसे को दिया जाएगा और वो इसमें आगे बढ़े। मेक इन इंडिया के थ्रू कुछ चीजें बने डिफेंस के लिए, उसके लिए आदित्य योजना शुरू की गई है। भारत और मलेशिया के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का भी विशाखापट्टनम पट्टनम में आयोजन किया गया था 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच। हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सी हॉक स्क्वाड्रन को 6 मार्च को नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप पर नया बेस INS जटायु तैनात किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस, जो एक समुद्री अभ्यास में भाग लिया था, ये 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चला था। ये पोर्ट विक्टोरिया में सेशेल्स के साथ हुआ था। नाउ ASW एंटी सबमरीन वारफेयर और सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत हमारे पास 8 ऐसे जहाज बनने वाले हैं। उसमें से पांचवा और छठा जहाज बन के रेडी हुआ, इसका नाम INS अग्रे और INS अच्छे रख के उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और रूस की नौसेना ने अभी अभ्यास किया है ये। नाउ DRDO ने कम दूरी की बायो रक्षा प्रणाली, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की 2 मिसाइलों का अभी सफल परीक्षण किया है। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये अभी अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन या लॉन्च किसने किया है? वो अमित शाह जी ने। नाउ किसने इथेनल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है? ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया अभी इथेनल 100 नया जो ईंधन है वो लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स एक कंपनी है जो रॉकेट्स इनमें डील करती है। ये दुनिया के सबसे सफल, लाइक थर्ड नंबर अमीर व्यक्ति हैं कारोबारी, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसने लॉन्च किया था। इसका नाम स्टारशिप है और इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और इसे 14 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो गया स्पेस एक्स। नाउ
अभी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं और क्वेश्चन है आयुध निर्माण निर्माण दिवस कब मनाया गया। तो ये 18 मार्च इसका आंसर हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो पूरी डिटेल में आपको शेयर कर देता हूँ। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को प्लम्बिंग डे दिवस मनाया गया। और 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। इस दिवस पे हमारी रक्षा जो राष्ट्रपति जी हैं वो अतिथि के रूप में गई थी और उनको वहाँ पे एक डॉक्टरेट का उपाधि भी दी गई है। 13 मार्च प्रतिवर्ष जो 13 मार्च को क्या मनाया गया, धूम्रपान दिवस मनाया गया, निषेध दिवस। और ये प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता, तो ये 13 मार्च को पड़ा था। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, ये सेकेंड थर्सडे इन मार्च मंथ पड़ता है हर साल, तो ये 14 मार्च को पड़ा था। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। 16 मार्च को क्यों मनाया गया कि 1995 में 16 मार्च को ही देश में पहली ओरल पोलियो की खुराक दी गई थी। तभी से ये नेक्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली आप 15 मार्च को वर्ल्ड्स कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाया गया है। तो वो अभी आप इसमें जगह नहीं थी, लिखा नहीं, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अभी रिसेंटली 17 मार्च को वोटिंग हुई थी, रिजल्ट्स आए थे। तो व्लादिमीर पुतिन जो पहले भी राष्ट्रपति थे वो 5वीं बार जीते हैं ये, यहाँ के राष्ट्रपति दोबारा बन गए हैं ना। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पृथ्वी की कुल भूमि के 10वें हिस्से पर कब्जा करता है ये। नाम यहाँ का इसका जो अ, नाम है उस आधिकारिक नाम रूसी संघ है, सरकार महासंघ। राजधानी क्या है, मॉस्को। आधिकारिक भाषा जो है वहाँ पे रूसी है और करेंसी रूबल है। और यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो यूराल और अल्ताई। प्रमुख नदियां हैं अमूर, इर्तिश, लेना, ओव, वोल्गा, एनसी, ये प्रमुख नदियां हैं वहाँ की। और भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी का समझौता जो हुआ वो अक्टूबर 2000 में किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2000 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? व्लादिमीर पुतिन जो बी है, राष्ट्रपति अभी दोबारा बने हैं 5वीं बार। भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। पाम तेल क्या है ये समझते हैं। एक खाद्य वनस्पति तेल है जो तेल ताड़ के पेड़ों के फल से प्राप्त होता है। और इस ऑयल का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या हो, साइंटिफिक नाम एलाइस गुनाइसिस नाम है इसका। तो भारत सरकार ने, अब ये पूछेंगे कि हम कौन से मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया, तो अगस्त 2021 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत 2025-26 तक 11 लाख टन से भी ज्यादा इसकी उत्पत्ति करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है इस तेल की। तो इसके लिए मिशन चलाया जा रहा है। और ये योजना जो है वो 15 राज्यों में अभी चल रही है। कितने देश राज्यों में चल रही है? 15 राज्यों में। तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अभी रिसेंटली वहां पे ये चीज स्टार्ट हुई है। तो भारत किस देश के साथ, अभी अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए 2024 में भाग ले रहा है? ये हो गया इसका आंसर सी, सेशेल्स के साथ ले रहा है। तो सेशेल्स सुरक्षा बलों के साथ हमारी जो भारतीय गोरखा राइफल्स के जवान हैं, इंडिया की तरफ से भारतीय गोरखा राइफल्स के जवान गए हुए हैं, तो उसमें हिस्सा लेंगे। और ये 17 मार्च को यहाँ से गए हुए हैं। और ये 10वां संस्करण है, इस अध्यावास का 10वां संस्करण है। और 2001 में पहली बार हुआ था। ये कब हुआ था? 2001 में पहली बार हुआ था। 45 सैन्यकर्मी भाग लेते हैं दोनों रक्षा बलों से। इसकी राजधानी जो है विक्टोरिया है, सेशेल्स की। और जो करेंसी है सेसिलोइस रुपया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विबिल राम क्लावन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो किसके साथ ये अभ्यास हो रहा है? सेशेल्स के साथ अभ्यास हो रहा है, लिमितिए 2024। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत 2023 के डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो ये अभी 2023 की जो इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें 62वें नंबर पे है। लास्ट ईयर 2022 में ये 67वें नंबर पे था। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है अन्य देशों में, विश्व के देशों में बढ़ी है, तब हमारा ये नंबर घटा है। जितना ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी होगी उतना ही हम नंबर पे इंक्रीज करते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, लाइक 50 फिर और नीचे जाते रहेंगे। तो 67 से 5 नंबर घट के हम 62वें नंबर पे आ गए हैं।
और ये जो रैंकिंग होती है, ये डीएचएल कंपनी है, जर्मनी की लॉजिस्टिक कंपनी है। ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के सहयोग से ये प्रतिवर्ष रैंक करती है। कितने देशों में ये रैंक करी जाती है, कितने देशों में ये रैंक करते हैं? 181 देशों के साथ किया जाता है। तो इस बार लगभग 143 कंट्रीज में ये ग्रोथ हुई है। उनकी जो रिपोर्ट में बड़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। 38 कंट्री की रैंकिंग में डाउनग्रेड हुआ है, नीचे गए हैं। सबसे टॉप नंबर पे कौन आता है इसमें? सबसे नंबर 1 पे सिंगापुर, सेकंड नंबर पे नीदरलैंड और थर्ड नंबर पे आयरलैंड आता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि डीएचएल कनेक्टेड इंडेक्स के में सबसे नंबर 1 स्थान किसने प्राप्त किया, तो क्या है? सिंगापुर ने किया है। तो इंडिया अभी 5 नंबर घट के 62 नंबर पे आया लास्ट ईयर से, है ना? तो इसका आंसर हमारा हो गया 62वां। नाउ किस कंपनी को ईटी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारी स्टेट बैंक। ए आंसर इसका सही होगा। तो ये स्टेट बैंक को मिला है। और ये कौन देता है? ये इकोनॉमिक टाइम्स देता है। एक समिति बनती है और ये मुंबई में अभी दिया गया है रिसेंटली। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिन्होंने दिया है, टाटा के जो अध्यक्ष हैं, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखर। वो 7 लोगों की समिति के अध्यक्ष थे, जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में डिसाइड किया गया कि ये किसको दिया जाना चाहिए। तो ये भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है ना। और भी इसके थ्रू अवार्ड दिए गए हैं। वर्ष के सुधारक, रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, एस जयशंकर को दिया गया, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। वर्ष की कंपनी, कंपनी ऑफ द ईयर, भारतीय स्टेट बैंक, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? ए एम नाइक, चेयरमैन एमेरिटस, और लार्सन एंड टुब्रो, इनको दिया गया है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ए लीना नायर है, सीईओ है। ये चैनल कंपनी, फैशन कंपनी है, कपड़े बनाती है, उसकी सीईओ है। और इन्होंने 30 साल के लिए इंडियन कंपनी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए भी काम किया है। नाउ इनको दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, सी के वेंकटरमन, ये एमडी टाइटन के हैं, उनके लिए उनको दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, रमेश जुनेजा, अध्यक्ष मैनकाइंड फार्मा, और राजीव जुनेजा, बीसीएन एमडी मैनकाइंड फार्मा, इनको दिया गया है। बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर, हिना नागराजन, सीईओ एंड एमडी डियाजियो इंडिया की सीईओ है, उनको दिया गया है। वर्ष का जागरूक कॉर्पोरेट कौन, किसको दिया गया? ये एचडीएफसी बैंक। और वर्ष की उभरती हुई कंपनी, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर, अदानी ग्रीन, इनको दिया गया। तो इसका आंसर है कंपनी ऑफ द ईयर जो दिया गया है ईटी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के द्वारा, वो दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक को। और कौन प्रोवाइड करता है? ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये इसको प्रोवाइड करते हैं, ये वाले अवार्ड को। नाउ मार्च 2024 में किन भारतीयों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मानसी गुप्ता और उदय भाटिया, दोनों को ये पुरस्कार दिया गया, डायना स्मृति पुरस्कार। ये लंदन के विज्ञान संग्रहालय में अभी दिया गया है। किसने दिया है? प्रिंस विलियम ने दिया है। ये दिवंगत राजकुमारी डायना के बड़े बेटे हैं, उन्होंने दिया है। मानसी गुप्ता हरियाणा की रहने वाली और मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं। इनकी एक फाउंडेशन है, होस्टो थेमाइंड फाउंडेशन। ये इन्होंने अभी कोरोना के टाइम में बहुत ही अच्छा काम किया किया था, उसके लिए इनको ये दिया गया है। ना दूसरे व्यक्ति हैं उदय भाटिया, ये यूपी के रहने वाले हैं। और इनको ये दूसरा दिया गया है। किसके लिए दिया गया? कम लागत वाले विद्युत उपकरण का आविष्कार इन्होंने किया। ये यूपी में ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग देते थे, तो लाइट बार बार कटती थी, तो उससे निजात पाने के लिए इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो लाइट जाने के बाद भी बहुत घंटों तक, 2-3-4 घंटे तक लाइट देता रहता है। वो इन्होंने आविष्कार इसका किया है ना। विश्व के 20 लोगों को ये डायना स्मिथ पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को? 20 लोगों को। तो आंसर होगा डी सही, क्योंकि ये ए और बी दोनों को मिला है। तो आप नाम याद कर सकते हैं, मानसी गुप्ता, ये है मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक। और ये इन्होंने इलेक्ट्रिकल एक इक्विपमेंट बनाया है, उसके लिए इनको दिया गया है, उदय भाटिया जी को। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2024 में किसके लिए डोनियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए एच ए एल के साथ अनुबंध किया है? तो ये किसके लिए किया है? भारतीय नौसेना के साथ किया है। तो भारतीय नौसेना के लिए किया है। जो डोनियर विमानों हैं, उन जो थोड़े पुराने हो गए हैं, मिड लाइफ लाइक लगभग कुछ टाइम यूज कर लिए गए हैं, उनको इनोवेट नई टेक्नोलॉजी के साथ और ऐड ऑन किया जाएगा। तो कौन सी कंपनी करेगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एच ए एल,
ये कंपनी के साथ अनुबंध हुआ है, समझौता हुआ है 2890 करोड़ रुपए से। तो ये उनमें नई इनोवेटिव कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे और उनको सर्विस कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसके लिए किस इनके साथ ये टाइप किया गया है। इनका कार्य क्या रहता है, समुद्र की निगरानी करते हैं ये डोनियर विमान, तटों की निगरानी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया इंफॉर्मेशन देखते हैं, समुद्री सुरक्षा करने वाले बुनियादी कार्य इनके हैं। ये भारत ने अभी रिसेंटली 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ये डोनियर विमान श्रीलंका को गिफ्ट किया था। कौन सा? डोनियर 228 एक गिफ्ट किया था। तो ये 25 विमान है उनका, जो ये उनको कुछ ऐड ऑन करके, नई टेक्नोलॉजी ऐड करके उनको नया जैसा बना के देंगे। कौन बना के देगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये अभी रिसेंटली इस पे काम कर रहे हैं। नव भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो ये अभी रिसेंटली स्थापित किया गया है जोधपुर में। 6 अपाचे AH-60E को भारतीय नौसेना के एविएशन के द्वारा तैनात किया गया है। एविएशन कोर ने पिछले साल मिसामारी, असम में अपना पहला प्रचंड स्क्वाड्रन स्थापित किया था। ये इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहाँ पे अभी असम में मिसामारी असम में अपना पहला प्रचंड स्क्वाड्रन स्थापित किया था। ये जो हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर कौन बना रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी, वो बना के दे रही है। और हमारे नौसेना का जो अ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इनका एक आदर्श वाक्य है, स्विफ्ट एंड श्योर। और अभी इनका नौसेना भवन भी अभी रिसेंटली तैयार किया गया है, वो नई दिल्ली में लॉन्च तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन अभी राजनाथ सिंह ने किया था। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर रीस्टार्ट परीक्षा। ऐसे ही आप सपोर्ट करिए, आपको हर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलती रहेगी हर दिन। तो चलिए, थैंक्स अगेन, हैव नाइस डे एंड टेक केयर।